गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। विराम। इस सूक्त वाक्य में संत कबीर ने अपनी अंतरात्मा के जागृत होने की बात कही थी। विराम। आज समय परिवर्तित हो गया है, दुखों का स्वरूप बदल गया है। आत्मकेंद्रित होते मानव की अनंत अपार असीम महत्वाकांक्षाओं ने दुख का स्वरूप ही बदल दिया है। भौतिक विकास की तीव्र धारा में लोगों की आत्मा का स्पंदन दब गया है। दुखों की भी श्रेणी निर्धारित की गई है। विराम। घर, परिवार, यात्रा के दौरान, कार्यस्थल, सामाजिक उत्सव, किसी से भेंट करते समय, सामान्य बातचीत में विविध प्रकार के दुख उद्घाटित होने लगते हैं। संतों ने सदैव उपदेशों के माध्यम से समस्त मानव समाज को सावचेत रहते हुए सहज और सरल जीवन जीने की सीख दी है। उन्होंने बार बार चेतावनी देते हुए संसार की क्षण भंगुरता को अपने इन उपदेशों में व्यक्त भी किया है। विराम। माया के बंधन से दूर रहने को कहते हुए कबीर ने इसे माया महाठगिनी हम जानी कहा है। विराम। फिर भी माया मोह के बाहुपाश से भला कौन बच पाया है। पैरा। किसी को इस बात की पीड़ा है कि उनका बच्चा जो अभी ज्ञानार्जन के लिए स्कूल में प्रविष्ट हुआ है, वह आधे अंक से दूसरे सहपाठी से कैसे पीछे रह गया। मासूम बच्चों को खेलने खाने की उम्र में प्रतिस्पर्धा की और धकेल दिया गया है। किसी के मन के कोने में ईर्ष्या भाव इतना पुष्पित पल्लवित हो गया है कि उसे जीवन में कुछ भी सही प्रतीत नहीं होता, चाहे उसके सामने कितना ही दिल खोलकर रख दिया जाए। किसी को नहीं स्वीकारने का भाव ही द्वंद्व पैदा करता है। किसी को उसकी अच्छाई के साथ स्वीकारने के लिए सहज और सरलता मन के भीतर जरूरी है। अन्यथा जहाँ किसी ने सदैव दूसरों के प्रति नकारात्मकता का भाव रखने की ठान रखी है, तो भला उसे कौन समझा सकता है। सबके अपने अपने स्तर के दुख हैं। उनकी श्रेणियां हैं जो ऐसे मनुष्यों के अंतरात्मा के उजले स्वरूप को सामने नहीं आने देती। पैरा। किसी को यह दुख है कि दूसरा कोई अवसर कैसे मिल रहा है, उनके समक्ष किसी की प्रशंसा के दो बोल क्या बोल दिया जाए तो उनकी संचित ईर्ष्या पीड़ा एकाएक उद्घटित होने लगती है। विराम। बात शुरू हुई थी प्रशंसा से, पर दुखों के मारे ये लोग बात का रुख ही मोड़ देते हैं। हम जिस कार्य की प्रशंसा कर रहे होते हैं, उसे दरकिनार कर ऐसे व्यक्ति या कुछ और विषय की निरर्थक चर्चा उस समय छेड़ देते हैं, और जिसकी प्रशंसा की जा रही थी वह बेचारा फीकी सी मुस्कान लेकर रह जाता है। चाहे कहें भी तो क्या कहें। पैरा। कुछ दिन पहले मुझे दुख का नवीन रूप देखने को मिला। एक मित्र ने नया मकान बनवाया था। विराम। उसकी सारी
इच्छाएं और सपने सब कुछ मानो उस मकान के बन जाने से पूरे हो गए थे। सब उनके मकान की डिजाइन और सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। विराम तभी बहुत देर से चुप बैठे एक सज्जन ने इस खुशी पर लगाम लगाते हुए कहा, मेरे मामा जी के पड़ोसी ने ऐसा भव्य मकान बनवाया है कि पूछो मत। विराम वे फिर उस मकान की नाप का वर्णन करने लगे, मानो वे ही वहाँ फीता लेकर खड़े हो। जिन मित्र के मकान की तारीफ अभी कुछ देर पहले की जा रही थी, वह प्रसंग अब पीछे रह गया था। विराम एक क्षण के लिए भी किसी की खुशी और तारीफ भला वे कैसे बर्दाश्त करते। विराम यही किसी को अस्वीकार का भाव उन्हें भीतर तक संतुष्टि प्रदान करता है। ऐसे लोग जब किसी को उन्नति के पायदान पर चढ़ते देखते हैं तो उनके कलेजे में सांप लौटने लगते हैं। ईर्ष्या अपना फन फैलाने लगती है और वे ऐसे सहज और सरल लोगों को भी नीचा दिखाने से नहीं चूकते जो किसी भी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं है। उसकी अपनी दुनिया है। पैरा आत्ममुग्ध लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानते और वे इतने आत्मकेंद्रित होते हैं जिन्हें संसार में अपने अतिरिक्त कोई और अच्छा नज़र आता ही नहीं है। किसी को स्वीकारना इतना आसान कहाँ होता है। विराम अपनी आत्मा को सहजता सरलता के साथ अहम मुक्त करना पड़ता है। पंचतत्व से बने इस शरीर के बाहर अहंकार या मैं का भाव त्यागना जरूरी होता है। तभी स्नेह, प्रेम, करुणा और सद्भाव जागृत होते हैं। काम, क्रोध, अहंकार, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष सब सांसारिक माया के ही अंग हैं। मनुष्य भ्रमवश इन्हीं को सब कुछ मानकर अपने लिए अनावश्यक ही दुखों की सर्जना करता है। यही उसके दुखों का मूल है। दूसरों के प्रति सद्भाव और करुणा भाव सदैव ही आनंद प्रदान करता है। सबके साथ सकारात्मक रहें, खुशियाँ बांटें, फिर देखें कि मन में कितनी आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। पैरा ईर्ष्या भाव आनंद को समाप्त कर देता है। मानव मन अत्यंत चंचल है, वह आसानी से कहाँ मानता है। हम दूसरों को स्वीकारना और समझना सीखें। जब हम दूसरों को सहजता से किसी को उसकी अच्छाई और बुराई के साथ स्वीकार करना सीख लेते हैं तो सभी प्रकार के अंतर्द्वंद से मुक्त हो जाते हैं। विराम आज समूचा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। इतिहास साक्षी रहा है कि करुणा, सद्भाव, दया, परोपकार भाव से किसी को भी जीता जा सकता है। इसलिए हम अपने अंतर्मन में स्थित प्रेम के भाव को विस्तार दें, खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। विराम प्रसन्न रहें, ईर्ष्या भाव मन से हटाकर चुनौतियों को स्वीकार करें। विराम सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी। पैरा डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव
फुले और कांशीराम सरीखे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। पूर्ण विराम।